हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 6th क्लास की इंग्लिश का 4th चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप। ये छोटी सी समरी है। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप। अब ये जो शाम है वो क्रिसमस की है, नेक्स्ट डे क्रिसमस फेस्टिवल है, तो ये शाम को अब सारी दुकानें बंद करने का समय हो गया है। बट स्टिल रेस्क ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ ओपन। तो लेकिन अभी भी जो रे है, एक पर्सन, उसकी पुरानी घड़ी की दुकान है, तो वो अभी भी खुली हुई है। वहाँ पे 2 शॉपर्स आते हैं देर रात को। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है स्टोरी। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस की शाम आ गई है। एट लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर द सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में शाम का समय है। सारी दुकानें बंद करने का समय हो गया है और सारे जो दुकानदार हैं वो अपने अपने घर जा रहे हैं और पूरी सिटी जो है वो एक मोटी परत से, बर्फ़ की मोटी परत से ढक गई है। येट द लाइट वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे। मगर वहाँ पे जो एक शॉपकीपर है रे, उसकी दुकान में अभी भी बत्ती जल रही है। इट्स ओल्ड डेफ ऑनर, और वो अपने पुराने मालिक, जो बहरा मालिक हैं जो सुन नहीं सकते, वो घड़ी बेच गए थे, तो वो उसी पर काम कर रहा है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, जैसे ही वो अपना काम ख़त्म करते हैं, रे स्टूड अप, वो खड़े होते हैं और अपने कमरे की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ उनको एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। एंड द डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। He turned to meet a last-minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. वह पलटते हैं और देखते हैं कि ये तो आखिरी मोमेंट पे आए हुए कुछ दुकानदार हैं, मगर उनकी जो आंखें हैं, जो होशियार आंखें हैं, वो जान जाती हैं कि ये दोनों कुछ खरीदने नहीं आए हैं। He was not a shopper. He saw 2 men. वो 2 आदमियों को देखते हैं। वन इन हिज 20s एंड अदर क्लोजर टू 50। एक लगभग 20 साल का है और दूसरा 50 साल का है। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, लेकिन जो जवान आदमी है वो दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। बूढ़ा व्यक्ति काउंटर पर आता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी फ्रेंडलीनेस नहीं है, बिल्कुल भी उसके अंदर मासूमियत नहीं दिखाई पड़ती। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर। रे कोशिश करता है अपने डर को छुपाने की, और उसके आगे वो एक नोटपैड और पेंसिल बढ़ा देता है। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. वो मुस्कुराता है, लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति जो आया है शॉपर, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी फेस पे कोई भी फ्रेंडली स्माइल नहीं है। देन पॉइंटेड हिज ईयर, और वो अपने कानों की तरफ इशारा करता है, सर हिलाता है और इधर उधर देखता है। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मेन फेस as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. लेकिन जो आदमी है, बूढ़ा व्यक्ति है, वो बहुत सरप्राइज हो जाता है जब वो ये पढ़ता है कि नोटपैड पे क्या लिखा है, और फिर वो अपने दोस्त को पलटकर कुछ कहता है। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, और रे को एक चांस मिल जाता है उस व्यक्ति के पलटने पर। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, तो वो मतलब उसकी नज़र जो पड़ती है पॉकेट पर, उसने देखा कि जो राइट पॉकेट है कोट की, उसमें कुछ गन के आकार का शेप है, यानी उसकी पॉकेट में गन है। एंगर बॉइल्ड विद हिम, जो रे है उसको बहुत गुस्सा आता है। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड, मगर उसकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं, रुको, अभी ऐसा कुछ मत करो। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। वो नोट पैड पर लिखता है, क्योंकि वो व्यक्ति बहरा है इसलिए वो लिख के देता है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। अब पहली बार वो आदमी रे की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, मगर ये जो मुस्कुराहट है वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थी, क्रूअल टाइप की थी। मतलब धूर्त व्यक्ति होता है ना, चालाक, धोखेबाज, वैसी। द बोथ अंडरस्टूड वाई ही हैज़ देयर, दोनों समझ जाते हैं कि वो वहाँ पे क्यों है। वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर, और वहाँ पे जो दोस्त खड़ा है दरवाजे पर, वो क्यों खड़ा है। उसका जो दोस्त था, जो जवान 20 साल का दोस्त था, वो इसलिए खड़ा था कि वो निगरानी रख सके कि कोई उसकी तरफ आ तो नहीं रहा है, क्योंकि उन दोनों के इरादे कुछ नेक नहीं थे। वो दोनों चोरी करने के इरादे से वहाँ आए थे। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन on their luck and were no ready to try something they would later to be sorry about, और वो कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता। The clock ticked on.
क्लॉक्स टिक 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 जैसे घड़ी करती है वैसे कर रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, और रे ने बहुत शांतिपूर्वक एक दूसरा मैसेज लिख के दिया। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप यहाँ पर कोई घड़ी या क्लॉक लेने आए हैं? देन ही पॉइंटेड टू अ लोन बोर्ड फिल्ड विद अ हैंगिंग क्लॉक। फिर उसने अपनी उंगली उस बोर्ड की तरफ करी जहाँ पर वो घड़ी को बदले कुछ पैसा उधार देता था। He was not a pawn broker, but at the same time could not say no to the needy people who placed their old watches and clocks before him for anything they could get. वो कोई गिरवी रखने का काम नहीं करता था, लेकिन हाँ किसी का सामान रख के उनकी कुछ मदद कर सके, इसलिए वो पुरानी घड़ी और क्लॉक्स को, वॉचेस और क्लॉक्स को अपने पास रख लेता था, और जिस किसी को भी ज़रूरत होती थी या कोई ज़रूरतमंद इंसान होता था उनकी मदद करता था। ही लोन मोर देन ही शुड, और वो अपने से ज़्यादा मतलब जितना लोन दे सकता था उतना लोन उन लोगों को दे देता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक, और जब उनके जो मालिक होता था घड़ी का वो वापस करने आते थे तो वो बगैर किसी इंटरेस्ट के सेम प्राइस पर उनको वो चीज़ें वापस कर देता था। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket. अब जो बूढ़ा व्यक्ति जो शॉपर वहाँ पे आया था, जो चोरी के इरादे से आया था, उसको थोड़ा सा लिटिल ईजियर मतलब थोड़ा आसानी महसूस होने लगी, थोड़ा वो शांत हो गया क्योंकि वो घबराया हुआ था। वो कोई चोरी के इरादे से आया ज़रूर था मगर वो लोग चोर नहीं थे, ज़रूरतमंद थे। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी घड़ी अपने हाथ पॉकेट से अपना हाथ भी बाहर निकाल लिया जिसमें वो गन पे हाथ रखा था। क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, हाउ मच विल वी यू गिव मी फॉर दिस, और उसने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी को दिखाते हुए बोला, आप मुझे इस घड़ी का कितना दोगे? ऐसा उसने लिख कर बोला। रे नोटिस द लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, रे ने नोटिस की कि अब वो उन लोगों को थोड़ी शर्म आ रही है जो वो यहाँ पर करने आए थे, वो अब वो नहीं करना चाहते। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, घड़ी बिल्कुल भी स्पेशल नहीं थी, इतनी तो मतलब इतनी वो वैल्यूबल थी ही नहीं कि उस पर कुछ लोन दिया जा सकता। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन ऑफ टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस। रे आस्क्ड, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट? मगर रे को ये समझ में आ गया था कि वो दोनों इस दुकान पर क्या करने आए थे। ज़रूर उनकी कुछ ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, सर्कमटेंसेस इतने ख़राब हो गए थे कि उन्हें ऐसा करने पर मजबूर हो, वो लोग ऐसा करने पर मजबूर हो गए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, वट एवर इट्स बर्थ। तो नोट पैड पे उसकी वापस एक रिप्लाई आया कि इसकी कीमत क्या लगाओगे? रे रीच्ड इनटू द कैश बॉक्स, पुल्ड आउट अ $50 नोट, और रे ने अपना कैश बॉक्स जिसमें वो अपना रुपए पैसे रखता था, रोज़ की जो कमाई थी उसे रखता था, उसमें से $50 का एक नोट निकाला, $50 का एक नोट निकाला और उस आदमी के हाथ में रख दिया। एंड दे शूक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, दे सीम टू से थैंक यू। तो लेकिन जब रे ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वो उसे धन्यवाद कह रहा है, क्योंकि वो समझ चुका था कि वह दोनों जो व्यक्ति आए थे वो चोरी के इरादे से आए ज़रूर थे मगर वो चोर नहीं थे, उनका इरादा ज़रूरत ज़्यादा थी, इरादा चोरी का कम था। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, और दोनों जानते थे कि उस घड़ी की कीमत उतनी नहीं थी, $50 की तो वो घड़ी कहीं से भी नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन। जाने से पहले उस व्यक्ति ने उस नोट पैड पर लिख के दिया कि मैं ज़रूर इसे वापस लेने आऊँगा जितनी जल्दी मैं आ सकता हूँ। मैरी क्रिसमस, और क्रिसमस विश करके वो वहाँ से दोनों चले गए। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ एन आवर विद अ क्लॉक्स स्ट्राइक ऑल टुगेदर, और आधे घंटे में ये छोटी सी कहानी ख़त्म हो गई और सारी घड़ियाँ जो हैं 12 बजे आने लगी, यानी क्रिसमस आ गया था। क्रिसमस का दिन था क्योंकि रात 12 बजे से हमारा दिन बदल जाता है, और सारी घड़ियाँ मानो ऐसा कह रही थी मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस, और एक बहुत म्यूज़िकल और पीसफुल मैसेज दे रही थी कि काश सारी धरती पर शांति बनी रहे, अच्छाइयाँ बनी रहें। एंड वॉज फेल्ट बाय द 3 मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, और तीनों आदमियों को ये चीज़ महसूस हो रहा था कि अगर हम किसी के संग अच्छा करते हैं तो हमें भी बदले में अच्छाई ज़रूर मिलती है। इसलिए हमें कभी भी किसी के ऊपर से विश्वास नहीं खोना चाहिए, हमें लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए।
अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, हिंदी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।